हेलो फ्रेंड्स। 25 अप्रैल का जो वॉच लिस्ट था, तो वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया एक बार देख लेते हैं। कॉन्कोर, ये जो कैंडल था 24 अप्रैल का, उसका हाई के ऊपर लॉन्ग का प्लान था, मतलब 977 के ऊपर, 977 के ऊपर स्टॉक 1012 तक गया था। एक साइड शॉर्ट का प्लान था, ये जो लेवल था 439 के नीचे शॉर्ट का प्लान था, 433 तक आया था। ग्लिनमार्क ग्लिनमार्क 1075 के ऊपर बाइंग का प्लान था, स्टॉक 1100 का आसपास जाने का प्लान था और वहां तक तो नहीं गया, 1096 तक गया था। और बाजार बाजार में कुछ खास ट्रेड नहीं हुआ और सबसे बेस्ट था भारत फोर्ज, नीचे से पूरा ऊपर तक। ये जो जोन था 1212 के ऊपर लॉन्ग का प्लान था, 1212 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग दिया उसके बाद स्टॉक आज गैप अप ओपन हुआ सीधा, पहले तो 1269 तक गया, उसके बाद ये लेवल जब ब्रेक किया, हम लोगों का जो ऑलमोस्ट टारगेट है 1324 इस जोन तक चला गया। बहुत बढ़िया मौका दिया इसका ट्रेड में। और ये जो लेवल रहता है ये बहुत अच्छा काम करता है। आप आज का वीडियो तो उतना खास कोई देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा अगर उसी हिसाब से ट्रेड करता तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाता। तो जो स्टॉक है लेवल इंटैक्ट रहता है, जिस दिन भी आएगा उसी दिन काम करेगा। आप पुराना वीडियो चेक करके भी देख सकते हैं। तो कल के लिए मतलब 26 अप्रैल का क्या प्लान रहेगा, ये मंथ तो चला गया, तो नेक्स्ट मंथ में थोड़ा देखना पड़ेगा। स्टॉक भी कुछ ज़्यादा सिलेक्शन किए हैं, तो ये स्टॉक इंटरडे पोजिशनर जब लेवल आएगा तब काम कर सकता है। तो उसी हिसाब से आप इसको वॉच लिस्ट बना सकते हैं, आप अलर्ट लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से अगर आपका व्यू से मैच करता है तो आप उस हिसाब से उसको देख भी सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज 3094, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका, जो जोन ब्रेक करके नीचे आया था। कैसे, देखिए ये वाला जो कैंडल था, ये जो कैंडल था, इसको पहले ये जो जोन था उसको ब्रेक करके नीचे आया, फाइनली इसको ब्रेक करके नीचे आया। तो ये जो रेजिस्टेंस था अभी ये इसका सपोर्ट बन जाएगा 3094। तो 3094 के ऊपर जब तक है ये स्टॉक 3175 एंड 3260 तक जा सकता है। आज का जो हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो कल ही शायद 3175 चला जाएगा, और नेक्स्ट टारगेट के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, कल भी जा सकता है। तो दूसरा जो स्टॉक है बैंक बड़ौदा, ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया, तो ये जो लेवल था इसका 263, ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये जो लेवल था, यहाँ देखिए ये वाला कैंडल 29 अप्रैल का, इसको ब्रेक करके नीचे आया था। फाइनली उसको रेजिस्टेंस दिया था 23 अप्रैल में, फाइनली उसको ब्रेक करके नीचे आया। तो ये जो लेवल है ये इसका बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके आसपास आएगा तो छोटा एसएल के साथ मेरा लॉन्ग का प्लान है, और अल्टीमेट जो मेरा टारगेट बन सकता है 276 एंड 284। तीसरा जो स्टॉक है ये है ब्रिटानिया इस जोन के आसपास से लॉन्ग का प्लान था, ये भी सक्सेस हुआ, ये ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंच गया। तो फाइनली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक के बहुत नज़दीक आ गया। तो आज का जो हाई है ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ब्रिटानिया 4965 एंड 5058 तक जा सकता है। फाइनली इसका जो टारगेट बन सकता है 5384 तक। हीरो मोटोकॉप 4454 के ऊपर सक्सेसफुल क्लोज कर पाया। ये जो जोन था 123, इसके नीचे जब ब्रेकडाउन आया था तो रिटेस्ट करके नीचे आया था, फाइनली उसी लेवल को ब्रेक करके हीरो मोटोकॉप क्लोजिंग कर पाया। तो इसका जो अल्टीमेट टारगेट बन रहा है ये ट्रेंड लाइन के आसपास जो टारगेट निकल के आ रहा है
4658 तक। इंडियन होटल में थोड़ा नीचे का व्यू है मेरा। ये जो लेवल है, आज का लो अगर ब्रेक होता है तो फाइन फर्स्ट 566 और नेक्स्ट 540 तक आ सकता है। और इसको लॉन्ग करने का प्लान अगर किसी के पास है तो ये जो लेवल है 581 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है, डेली कैंडल, उसके बाद इसको जो इसका हाई है 623, इसके लिए लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। आईईएक्स अच्छा टारगेट दिया आज, जो हम लोगों का वॉच लिस्ट में था एक दो दिन पहले। तो 155 ब्रेक करने का बाद 159, तो फाइनली ये मेक एंड ब्रेक लेवल पे आ गया 1-2। पहले इसमें जोन बनाया, ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, गिर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर गिर गया। तो फाइनली उसी मोड पे आ गया आईईएक्स। तो अगर आज का हाई के ऊपर सस्टेन होता है तो ये स्टॉक 164 169 तक जा सकता है। आईटीसी यहाँ से ये जो टाइम पास का जोन था, तो इसको ब्रेक करके नीचे आया था, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर गिर गया था, फिर रिटेस्ट के लिए गया, फिर गिर गया, फिर फाइनली उसी मोड पे आ गया। तो आज का जो हाई है इसके ऊपर अगर चलने लगा 444 तक जा सकता है एंड 457 तक जा सकता है। पेल बहुत दिन बाद ये पैटर्न ब्रेक किया। ये पैटर्न जैसे ही पैटर्न था भारत फोर्ज में नीचे से डब्ल्यू बनाना। भारत फोर्ज का चार्ट मैं एक बार दिखाता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए कुछ। ये था भारत फोर्ज का चार्ट, ये देखिए, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया इसी जोन को, ये वाला जो कंसोलिडेशन जोन था, रिटेस्ट किया, नीचे गिर गया, फाइनली जब इसको ब्रेक किया पूरा डब्ल्यू बन गया। ये देखिए ऐसे आके ऐसे ऐसे ऐसे, तो सेम उस टाइप का कुछ पैटर्न इसमें भी दिख रहा है और ब्रेकआउट भी उसका आ गया पेल में। ये जो लेवल था 890 के आसपास अगर मिल जाए ये स्टॉक 975 तक जा सकता है। ये थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है। और इसके ऊपर चलेगा तो ये वाला जो जोन है यहाँ 1011 के आसपास, तो स्टॉक अगर थोड़ा नीचे आए तो इस जोन के आसपास मेरा प्लान है इसमें लॉन्ग बनाने का। अगर नीचे नहीं आता है तो आज का हाई के ऊपर अगर सस्टेन होता है तभी मैं लॉन्ग लेने का प्लान करूंगा इसमें। यही कुछ स्टॉक था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये जो स्टॉक का मेरा वॉच लिस्ट रहता है ये हमेशा लेवल पे रिएक्ट करता है। आप थोड़ा लेवल पे अगर अलर्ट लगा के रखिएगा तो आपको शायद कुछ हेल्प हो जाए, आप देख सकते हैं उसी हिसाब से। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, सो स्टॉक एनालिसिस भी कर लेते हैं। आप लोगों ने सरदार भाई कैफे नो स्टॉक्स देखे होंगे, अभी कैश स्टॉक्स भी देख लेते हैं। कैश स्टॉक्स में हम लोगों ने जो लास्ट वीक रखा था इंडिग्रैंड, ट्रिल, जोडियक, ट्रिल ने करेक्शन होने करना शुरू कर दिया है एंड अगर आप देखें तो अब डेली के डेली 5% की सर्किट लग रही है। सो मैं इसको अभी ये 5 कहूँगा यहाँ पे। अब ये ए बनेगा, फिर ये बी बनेगा, फिर ये सी बनेगा, तो चांसेस देखते हैं ए बनने के लिए कहाँ तक आता है ये। सो लेट्स सी ऑन दैट पार्ट। एंड बाकी सारे स्टॉक्स अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। जोडियक, ये सभी आरएसएस सॉफ्टवेयर, आरटेक, ग्लोबल वैक्ट, ये सभी मैं स्टॉक्स छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको मैं टच करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो आरएचएल है ये हम देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये अभी फिर से आरएचएल देखेंगे तो अगर ये जिस दिन भी इसके ऊपर जाएगा 170 175, उसके बाद एक देख सकते हैं कि ये 5 करने के लिए ऊपर जा सकता है। सो ये एक ऑब्जर्वेशन में हम रख सकते हैं स्टॉक को। तो ये 1 ये 2 थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ पे भी हम परचेस कर सकते हैं इसको, ये वाले लेवल के आजू बाजू, या फिर हम डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो कर सकते हैं।
मैग्नम अच्छा कर रहा है परफॉर्मेंस। मैग्नम में मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया था, सैंड्यूमा में इन्वेस्ट कर दिया था, एंड मैंने इसका रिटर्न भी निकाल लिया है। सो मेरा टारगेट आ गया था, सो आई हैव टेकन आउट माई रिटर्न इन दिस। ऑलमोस्ट 20% के आजू बाजू आया था विद इन आई थिंक 3 to 4 days। सो यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको, सो सैंड्यूमा इज़ गुड, प्रॉफिट इसमें हो गया है शांति से। रिम as it is invested in this for a big time and longer time perspective। देखते हैं अभी ये कैसे बनाता है, परफॉर्मेंस अपना दिखाता है। बट एनीवे दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी एंड ये इसका ये एक स्टॉक अभी भी हमारे पास होल्डिंग में है, एंड दिस आई विल कीप इट फॉर सम टाइम एटलीस्ट। मेरे को ये पता है कि ये स्टॉक आराम से ये 1000 के ऊपर क्रॉस कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर ये पोटेंशियल है। गोकेक्स एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पोजिशनिंग अगर हम देखने जाएँ तो चांसेस है ये काफ़ी ऊपर जाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर PV18 के, देखते हैं कैसे जाता है। CLSCL कुछ खास नहीं हो रहा है मूवमेंट इसके अंदर। अगर देखेंगे तो ये 1 2 यहाँ पे वापस ये 1 किया है, 2 किया है। जिस दिन ये क्रॉस करेगा 238 देखते हैं कैसे करेगा, बट ओवरऑल ठीक ठाक है। इसके अंदर थोड़ा बहुत ये डाइसी बन रहा है, बट है बुलिश मोमेंटम ही इसका। ADF फूड्स करेक्शन देना शुरू कर दिया है। सो हम लोग जो सोच रहे थे कि ये बी वेव होगा, ये बी वेव उसने कंप्लीट कर दिया है। अब ये सी के लिए शुरू हो गया है। सो अब ये सी के लिए आएगा नीचे, तो नीचे आएगा तो देखेंगे कहाँ तक आता है। सो लेट्स सी। सो ये 5, ये ए के बाद ये बी हो चुका है इसका, यहीं पे हो गया था, और अब ये सी के लिए नीचे आएगा। सो सी के लिए जैसे ही नीचे आएगा फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर बाइंग सेंस फिर से बन सकता है। सो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये ए, ये बी, अगर ये 152 या 101 के आजू बाजू में आ सकता है, देन दिस विल बिकम अ वेरी गुड बाइंग पोटेंशियल जोन ओवर अ पीरियड ऑफ आई थिंक सम कपल ऑफ वीक्स। सो अगर आपको इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है तो आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। लेट अस मूव दिस इनटू द ऑब्जर्वेशन। ऐड ADF फूड्स टू टक 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 टक, कहाँ गया हमारा ऑब्जर्वेशन। इसको हमने ऑब्जर्वेशन में लिया, इसमें से हम निकाल देते हैं, ऑब्जर्वेशन में चला जाएगा। इसको भी मैं ऑब्जर्वेशन में ही ले लेता हूँ। तो ये भी भाई साहब ऑब्जर्वेशन में चलेगा, इसमें से हम निकाल देते हैं। CLSCL ठीक है, हाँ इसको हमने रखा है। ये हम देखेंगे एवरीडे इसका कैसा रहता है। रोहित लिमिटेड यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर जा नहीं रहा है। सो वी आर जस्ट वेटिंग टू सी कि अगर कुछ मोमेंटम आता है देन वी विल सी व्हाट नीड टू बी डन। तो ये था अप्रैल का 22 अप्रैल को हमने जो स्टॉक्स देखे थे, उसमें से एप्टस में मैंने मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट किया था। हाँ एप्टस में इन्वेस्टमेंट किया था। एप्टस में ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, है अभी भी एप्टस मेरे पास, सो दैट इज़ गुड। मैस्फिन में वी आर जस्ट वेटिंग। यहाँ से इसने किया है, एक पूरा यहाँ पर ऊपर से प्रेशर आया है। सो लेट्स सी ये कैसे बिहेव करता है। आई बिलीव दिस विल गो टिल 460 के आजू बाजू। सो लेट्स सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखते हैं कैसा है। हाईटेक गियर अगेन आप देखेंगे तो ये इसने 3 कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे, तो अब ये 3 तो 4 अगर कंप्लीट करना है इसे। सो देखते हैं कि 4 कहाँ कंप्लीट हो रहा है इसका। अगर हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ऐसे तो यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ तक भी आ सकता है 860 के तक। सो लेट्स सी, कुछ खास नहीं है इसने, इसको हम देखते हैं। यहाँ से ही इसने करेक्शन ऊपर ले लिया है। सो आई विल वेट एंड सी कि अगर ये बाई चांस आता है, इसको भी मैं ऑब्जर्वेशन में खींच लेता हूँ कि अगर ये कहाँ तक आता है। ऐड लिखिता का कुछ इतना कुछ खास बन नहीं रहा है इसमें। 1 2 3
फाइव के बाद ये ए बना, ये बी, तो ये सी। मज़ा नहीं आ रहा इसमें, सो आई रिमूव दिस स्टॉक। लेते हैं ऑब्जर्वेशन में, देखेंगे कभी कुछ इसके अंदर बनेगा तो इसमें भी इसको भी निकाल देता हूँ। और इंटेल एरोमेटिक्स, एज आई सेड, ये तो मेरे रडार में ही है अपने पास। आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस, आई विल कीप दिस। बायोफिल केमिकल, ये स्टॉक एक अच्छा लग रहा है मुझे। आज इसने कुछ मूवमेंट दी नहीं है, लेकिन आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं। आज इसने कितना परसेंटेज, 4.81, ये तो 4.81 तो ये कुछ देगा नहीं ऐसे जल्दी एंट्री। बट अगर 1-2 ये जिस दिन इसको क्रॉस करे, आई थिंक लेट्स कीप अ ट्रैक ऑन दिस। तो बायोकॉन के अंदर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मैंने अपना एक स्प्रेड भी बनाया है, सो आई एम वेटिंग टू सी कि बायोकॉन कितना ऊपर जाता है। फॉर मी टारगेट इज़ 338 बाय नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तक अगर ये 320 भी क्रॉस कर गया तो भी अच्छा है, क्योंकि ये जिस तरह से मोमेंटम बन रहा है, इट लुक्स लाइक कि ये क्रॉस कर जाना चाहिए। अगर नहीं किया तो भी ये वापस ये 1-2 फिर से ये यहाँ पे ऊपर एटलीस्ट आके 1 बनाएगा एटलीस्ट, और फिर नीचे गिर सकता है। इसके यहाँ से तो नहीं गिरेगा, देखते हैं क्या करता है ये, वरना फिर थोड़े काउंट्स चेंज करने पड़ेंगे। बट ओवरऑल दिस लुक्स वेरी बुलिश। सो दिस वॉज अबाउट टिल येस्टरडे। और जो स्टॉक्स हमने जो लास्ट एक वीक से देखे हैं, उसके सब एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट। द रीज़न आई एम शोइंग यू ऑल दिस इज़ के स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट लाइक के इंट्राडे ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट है। हम हर रोज़ इसको इसलिए देखते हैं कि कैसे इसके अंदर रूम हो रहा है, कैसे इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, सो दैट हम इसको समझ सकें। और फिर यही पैटर्न्स हमें समझनी है बाकी सारे चार्ट्स में। एक बार अगर आप ये 10-15 चार्ट्स अगर आप देखने लगे गए हर रोज़ और इसकी पैटर्न समझने लग गए, तो फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा, बाकी सारे स्टॉक्स में खुद आप रिसर्च कर पाओगे। चंबल फर्टिलाइज़र, मैं इसको पहले मंथली में ले लेता हूँ। क्या कह रहा है मंथली में इसको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 का अभी शुरू हो चुका है। और 5 के अंदर भी ये 1 हुआ है, ये 2 हुआ है, 5 के अंदर ये 3 हो रहा है शुरू। सो ओवरऑल मंथली में मैं देख सकता हूँ तो ये 516 के तो ऊपर ही जाएगा, अगर फॉर ऑल गुड रीजंस काउंट सही रहते हैं तो। सो मैं काउंट्स इसको सही कह रहा हूँ, क्योंकि ये 1, ये 2 यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये मोमेंटम है तो, और ये ऊपर से मंथली है। सो और इसका हम 5 निकालते हैं। वेव 5 प्रोजेक्शन इसका बेयर मिनिमम 547 के आजू बाजू जाना चाहिए। सो वी आर एट 408 एंड 547, दिस इज माई थिंग। चंबल फर्टिलाइजर ऑल्सो इज FNO स्टॉक। तो अगर आपको बुलिश स्प्रेड या ऐसा कुछ सोच रहे हो, या न्यूट्रल स्प्रेड, नॉट अ न्यूट्रल स्प्रेड बट आयरन कॉन्डोर या ऐसा कुछ अगर आप सोच सकते हो, अपने हिसाब से आप स्प्रेड बना सकते हो। अगर हम मंथली में देखने जाएं तो ओवरऑल इसने 20% का गेन दिया है 1 मंथ में। सो दैट ऑल्सो इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। नेक्स्ट मंथ में इतना करेक्शन ये करने देगा नहीं, जहाँ तक मैं मानता हूँ। यूजुअली इतना हैवी ये जा रहा है। अगर हम यहाँ पे भी देखें वीकली में, सो वीकली में भी अगर हम देखें तो काफ़ी परफॉर्मेंस इसके अंदर है। अगर आप देखेंगे ये दिस इज़ लुकिंग गुड। सो अगर इसका हम देखें वीकली में तो ये, इसको मैं 1-2 तो नहीं कह सकता हूँ, तो 1-2 अगर कहूँगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये 1 बनेगा 5 बनने के बाद भी, लेकिन 5 थोड़ा ऊपर क्लोज होगा। तो आई एम बिलीविंग दैट दिस विल गो अराउंड, क्योंकि ये 3 यहाँ पे है तो 5 1 4, तो ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे आएगा। कुछ इस तरह से बन रहा है। सो अभी इसका देख लेते हैं काउंट, मेजरमेंट भी देख लेते हैं।
इसका वेव 3 486 बन रहा है। सो लेट्स सी कैसे जाता है ये। तो अगर इसका तो ये 5 तो बेयर मिनिमम यहाँ रहेगा, तो 4 इसका 1 2 3 4 4 इसका फिर भी यहाँ पे आ सकता है अगर हम इसको 1 समझते हैं। तो अगर 1 यहाँ पे देखेंगे तो 1 अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका 1 2, बट ये यहाँ पे फिर से नीचे गिर गए थे। तो आई विल गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, आई विल कंसिडर दिस एज अ 1। सो ओवरऑल 486 तो मेरे को दिख रहा है चंबल फर्टिलाइजर में। सो दिस इज समथिंग ऑन, दैट वाज ऑन चंबल फर्टिलाइजर इलियट वेव्स के हिसाब से। कमिंग टू इरकॉन इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल में अगर ये 0 है तो ये 1 है, तो 1 तो ये 2 है। देख लेते हैं 1 और 2 का बीच में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, तो ये 2 तो बन चुका है। तो अगर ये 2 है देन नाउ वी विल बी गोइंग इन वेव 3। और अगर मैं ऐसे गिनूँ कि ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो ये 5 था, तो फिर ये 5 हुआ, तो ये फिर 5 हो गया, तो ये ए होगा, ये बी आएगा इसके ऊपर ही, और ये सी बनेगा। सी के बाद ये 1 2, तो ओवरऑल 180 एंड 243। मैं इसको फिर भी इसका 174 अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं, एंड दिस इज़ अ मंथली चार्ट। सो 174 का अगर हम स्टॉप लॉस रखते भी हैं फॉर ऑल गुड रीजंस, सो दैट इज़ 70 रुपीज़ ऑफ what is that stop loss. So that is what's 70 divided by 243, so that is 30%। 30% का हम लोग स्टॉप लॉस रख रहे हैं। अगर हम 30% का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो देखते हैं कि हमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा। $427 is bare minimum, so 427 minus 243, 184 divided by 423, हम 45%, सो 30 to 45 मतलब 30% का स्टॉप लॉस रख के 45% का हम रिटर्न देख रहे हैं। 45 बेयर मिनिमम 45%, और 45% या फिर मोर देन 45 पर मोर देन डबल। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर हम देख लेते हैं मंथली में है, सो प्लीज़ बी केयरफुल, इट मे टेक मोर देन अ ईयर ऑल्सो सम पॉइंट ऑफ टाइम। और हम रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ अराउंड 50% और मोर देन 50%। So if that is the case, then that's what we are saying is that is 12 5s are 65% per month. Yeah, 12 4s are 48, 4% per month. So Aircon International bullish thing and investment perspective भी आप देख सकते हैं। Coming to अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड में मैं इसको 1 मार्क किया था ऑलरेडी, इसका 1, इसका 2, हाँ सॉरी ये 3 हो चुका था, ये 4 हो गया था, 3 के बाद ये 4, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे आके ये गया ऊपर यहाँ से। तो ये 4 का तो अपन देख लेते हैं। सॉरी ये 3 यहाँ पे होगा, 3 4 5 सॉरी 5 का ये ए बी सी, ये सी कंप्लीट हुआ है, तो सी के बाद ये 1 and 2, माय बैड। तो इसको मैं इस तरह से भी गिन सकता हूँ। वन 2 3 4 5, फिर ए बी सी, सी के बाद ये 0 भी बन जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर शुरू कर 0 1 2 3 4 5, राइट नाउ 177 पे है। एक्सपेक्टेड टू हिट टिल बेयर मिनिमम लेट अस से अराउंड 280 for 300। That is our idea or that is a possible assumption. The reason also I am saying this is because ये monthly का चार्ट है, और ये जो चार्ट है for any good reason इसका जो stop loss बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 152।
152 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये 1 हो चुका है ऑलरेडी, तो 1 और 2 बन चुका है, 2 के बाद ये 1 1 और 2, तो ये 2 का 1 है, 2 का 3 का 1, 3 का स्टार्टिंग यहाँ शुरू हो गया, तो 3 के लिए 1, ये 3 के लिए 2, और अब ये 3 फॉर्मेशन में चालू है। अगर मैं 3 गिनूँ 4 गिनूँ फिर भी 5 आएगा, तो 5 जो बनेगा वो 3 का 5 बनेगा, फिर वापस 4 आएगा, फिर 5 आएगा। सो इंटरनली भी हम देखने जाए तो ये बुलिश में लग रहा है, ये 4th कंप्लीट हुआ था, ये वापस अब बुलिश मोमेंटम करेगा। सो दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, मतलब ये शांति वाला स्टॉक है, आराम से इन्वेस्टमेंट करके हम भूल सकते हैं इसको, एंड इट्स रीजनेबली प्राइस्ड ऑल्सो। मैं इसका आराम से टारगेट देख रहा हूँ अराउंड 170 है, तो एटलीस्ट 300 के आजू बाजू देख सकते हैं। FNO का स्टॉक है, तो ये आप बुलिश स्प्रेड भी सोच सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट चंबल फर्टिलाइज़र, इरकॉन एंड अशोक लेलैंड, जो मेरे पास स्टॉक्स आए थे। कैश में भी इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, FNO में देखना है तो FNO में भी आप इसे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग, एंड डू सब्सक्राइब, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ये जो हम शेयर कर रहे हैं माइंड में, ऐसी डिटेल एनालिसिस बहुत बहुत मेरे ख्याल से कम ही लोग करते होंगे, वो भी यूट्यूब पे। प्राइवेटली तो बहुत सारे लोग करते होंगे एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ ये सभी, लेकिन एज अ रिटेलर अगर हम देखने जाएं, एज अ रिटेलर ग्रुप्स, एज अ रिटेलर जो हम देखने जाएं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट FII जितना नहीं रहता है। सो ये जो एनालिसिस हम शेयर कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यू विल बी सीइंग, जो मैंने आपको स्टॉक में दिखाया है, कि within a few days or within few weeks you will be gaining some percentage. So try to see that we as a retailers benefit, everybody gets a benefit. So do share it, subscribe the channel, we really appreciate अगर आप सब्सक्राइब हमारे चैनल्स करेंगे। हम लोग इतने ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे आप लोगों के लिए, बट दिस विल गिव अस अ लॉट ऑफ अप्रिशिएशन एंड सपोर्ट, और हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड माइंड मी, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे कोर्सेज अटेंड किए हैं, बहुत सारे पैसे गंवाए भी हैं, एंड पीपल चार्ज अ हेल लॉट ऑफ मनी फॉर ऑल दोस थिंग्स। सो हम अभी जो आपको ये सिखा रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहे हैं, बट यही चीज़ें आपको पेड कोर्सेज में भी दिखाई जाएगी। यही सारी चीज़ें आपको क्या कहते हैं, इसी के लिए आपको टिप्स भी देते हैं, इसी के लिए आपको पेड कोर्सेज की फ़ीस और होलसम फीस देनी पड़ती है। हम ये आपको सब एक नॉर्मल दिखा रहे हैं कि दिस इज़ ईजी टू लर्न, एंड जस्ट आपको चार्ट देखना है, चार्ट समझना है, एंड वी विल बी शोइंग यू ऑल दिस थिंग्स एंड हाउ टू सी एंड हाउ टू लुक इनटू दिस। सो we hope you like our video, and share it with your friends, subscribe it and motivate us. So thank you so much.